नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और कल हमने आपको दिखाया था कि सर्वे की वजह से गांव की रौनकता कैसे बदल गई है, मतलब गांव रोशन हो गया है। जो लोग कभी गांव झांकने तक नहीं जाते थे, सर्वे की वजह से गांव पहुंचे होंगे, और ये अच्छी बात है। और चलिए हम आपको एक अच्छी खबर, गुड न्यूज देते हैं, जो जिस खबर को लेकर हमने एक सप्ताह पहले ही कह दिया था कि सर्वे को लेकर तनाव नहीं लेना है, सर्वे को लेकर बेचैन नहीं होना है। देखिए, हमारे बागी सर है, इनके सानिध्य में पत्रकारिता सीखने का बहुत मुझे मौका मिला है। गांव गए हुए एक से एक तस्वीर भेज रहे हैं, तो हम भी लगा दिए ये तस्वीर। देख लीजिए, गांव में बेंच पर बैठे हुए हैं। देखिए, इन्हीं के दलान पर लैपटॉप लेकर इनका रिश्तेदार नातेदार कागज देख रहे हैं। और एक देखिए बुजुर्ग, हम मतलब हैरान है, लगभग 100 साल का उम्र होगा इनका, ये अपना कागज पत्तर निकाल कर देख रहे हैं कि हमारा कागज पत्तर सब ठीक है कि नहीं है, क्या है नहीं है। देखिए, सर्वे को लेकर जो भी शरारत हो रहा हो, जो भी परेशानी हो रही है, लेकिन सर्वे हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको थोड़ा तनाव लीजिए। दशकों तक पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग शांति से जीवन जिएंगे। आज बिहार में कहते हैं ना लोग, हमको आज सुबह कहा कि सर्वे रुकवाइए संतोष जी, नहीं तो गाँव में खून खराबा हो जाएगा। हमको रोज खून खराबा हो रहा है। जितनी हत्याएं बिहार में हो रही है, सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद के कारण हो रही है। जितना मुकदमा चल रहा है, जमीन विवाद के कारण चल रहा है। बस 2-3 महीना समय आप लोग दे दीजिए, सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। आपका बेटा, पोता, परपोता, छरपोता, किसी को ये दिक्कत नहीं होगा। सब सुकून से जिंदगी जिएगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, जमीन का मूल्य जो एकदम आसमान छुआ है, ये कृत्रिम बढ़ोतरी है। और इस वजह से, और गांव गांव में जो दलाल पैदा लिया है, इस वजह से थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको संभाल लीजिएगा तो बहुत कुछ संभल जाएगा। देखिए, हमारे ही बात पर मंत्री जी मोहर लगा रहे हैं। जरा सुनिए, दिलीप जायसवाल जी देखिए क्या कह रहे हैं। और जिस की चर्चा हम कर रहे थे एक सप्ताह से कि तिथि बढ़ाई जाएगी, उस पर भी मंत्री जी ने खुलकर कह दिया था। जरा मंत्री जी की बातों को गंभीरता से सुनिए, कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल में खासियत है कि ये व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहा है। बिहार की राजनीति में कभी कम ही हम पटना में इनको देखते थे, हमेशा किशनगंज में रहते थे। तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जमीन से जुड़े हुए लोगों से इनका रोज आमना सामना होता है, रोज मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो जमीनी हकीकत ये समझते हैं। ये हाई फाई बीजेपी का नेता जो हाई प्रोफाइल होता है, वो हाई प्रोफाइल नेता ही कभी नहीं रहे, इसलिए जमीनी हकीकत को समझते हैं। इसलिए ये जो कह रहे हैं, जरा इनकी बातों को बड़ा गंभीरता से जरा सुनिए। हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बंगलौर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे, और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। एक कैथी लिपि को लेकर समस्या। कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे, तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अपने अभी हमारा जो है
करीब करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा, बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया। तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा, सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसी जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा, वो सरकार के नाम पर होगा। लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे, तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो वो केस नहीं हो पाता था। तो आपने सुना, वाकई में मंत्री सही कह रहे हैं। 2, 3, 4, 5 महीने जो भी लगे, प्लीज गांव में रहिए, खाइए पीजिए। नीतीश बाबू बिजली पहुंचा ही दिए, सड़क पहुंचा ही दिए हैं, हाट पर जाइए, हरी हरी सब्जी खाइए, परिवार को भी लेकर गए, भौजाई का भी एक आनंद आएगा। बच्चों को रहने दीजिए बाहर, जमीन को सल्टा दीजिए, सबको कागज ले लीजिए, सब भाई सब बैठ के, चचा सब बैठ के, 19-20 जो भी 18-20 हो ना, मान लीजिए सब लोग बंटवारा कर लीजिए और सब कुछ कागज कंप्लीट करके जाइए, लौटिए। छठ दीपावली तक रह जाइए, देखिए छठ दीपावली तक रह जाइए ना, सब काम का समाधान हो जाएगा। अरे इतना दिन हमारा बागेश्वर आज तक कभी गांव जाते नहीं थे, देखिए बागेश्वर हमारे गांव में एकदम पूरा आनंद ले रहे हैं, जूता पहन के वार्म अप कर रहे हैं, देखिए क्या आनंद है। पटना में वो खोली में रहते हैं, यही अपार्टमेंट में, बोरिंग रोड में, कभी इनका ढक्कन चोरी कर लेता है, कभी इनका मैनहोल खुला रह जाता है। हम लोग पत्रकारिता का आधा जीवन हम इन लोगों का इनके मैनहोल चोरी पर स्टोरी बनाने में गुजार दिए। जब लगावे 2-4 महीना में चोरी कर ले, क्या कीजिएगा, मानसिकता है। मैनहोल का एगो लोहा वाला बेच दिया, एक दिन दारू पीने का हो गया चोर को। तो ये चीजें हैं और इन चीजों को गंभीरता से लीजिए। हमें लगता है कि बिहार के बदलने का मौका आया है। ये जमीनी विवाद खत्म हो गया ना, समझिए बिहार में सुकून का जीवन आ जाएगा।